हेडेक वापस एक नेक्स्ट लेक्चर, ये सेकंड एपिसोड है हेडेक का, यानी सर दर्द का ये सेकंड एपिसोड है, दूसरा दूसरा पार्ट है। लेकिन इसमें पिछली बार हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस और थोड़ा टफ बताया था, लेकिन इस बार हम जनरल प्रैक्टिस का सहारा लेंगे। जो सबसे आसान, जो सबसे कॉमन पेशेंट आते हैं, वो टॉपिक मैं हेडेक के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर.मलिक123 पर सब्सक्राइब कर ले। और इसका ज्यादातर मैं फेसबुक पे वीडियो अभी कम ही दूंगा, और अगर आपको ज्यादा देखना है तो आप यूट्यूब पर फटाक से यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें डॉक्टर.मलिक123 पर। ठीक है। तो जनरल प्रैक्टिस में मोस्टली क्या क्या सर दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जनरल प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे मोस्टली क्या होता है। टेंशन टाइप हेडेक होता है, यानी कोई चिंता करना, नींद ना आना, बार बार किसी चीज को सोचना, सर में एकदम दिमाग में तनाव लेके रखना, जो टेंशन लेके रखना, उसकी वजह से होता है। दूसरा जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, हो गया टाइफाइड, हो गया मलेरिया, हो गया डेंगू, हो गया चिकनगुनिया, हो गया यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया कहीं भी, गाल ब्लेडर में इन्फेक्शन होना, पेट में इन्फेक्शन होना, फेफड़े में इन्फेक्शन होना, गले में इन्फेक्शन होना, तो इन्फेक्शियस टाइप में हो गया, जो कि जनरल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। तीसरा जो होता है वो हाइपरटेंशन, यानी बढ़ी हुई बीपी भी जनरल प्रैक्टिस में मोस्टली देखा जाता है, खासकर ओल्ड एज में, या जो पेशेंट टेंशन वगैरह लिए रहते हैं उनका हाइपरटेंशन में बीपी उनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में होता है, जनरल प्रैक्टिस के ये सारे केसेस आते हैं। और चौथा नंबर होता है एनीमिया, यानी ब्लड कम होना, यानी शरीर में खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन कम होना। ये तीन चार चीजें, टेंशन, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन और एनीमिया, ये जनरल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा, छोटे छोटे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, ये जनरल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है। तो अगर पेशेंट आता है टेंशन टाइप हेडेक लेकर के आता है, ठीक है, तो इसको कोई भी एनएसएआईडी दवा देना है, एनसेड दवा है, जैसे हो गया निमोसलाइड, हो गया डाइक्लोफिनेक, हो गया आइबुप्रोफेन, हो गया जो है, कोई भी पेन किलर वगैरह एक रखना है, साथ में एंटासिड रखना है, एक गैस की दवा रखना है। और अगर उसको साथ में टेंशन ज्यादा लिया है, नींद नहीं आ रहा है, तो उसको बेंजोडाइजेपिन में देना है, डायजिपाम, क्लोनाजिपाम या एटिजोलाम, कोई भी एक करके रख लेना है। या एनएसएआईडी की जगह पे अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा एसिड, बहुत ज्यादा तेजाब बन है, तो एनसेड्स हमको इस्तेमाल ही नहीं करना है, इसकी जगह पे हमको एंटीबायोटिक पैरासीटामोल का यूज करना है, या तो एनाल्जेसिक में हमको यूज करना है ट्रेमाडोल। अगर किसी को बहुत ज्यादा गैस बनता हो तो एनसेड्स दवा इस्तेमाल नहीं करना है, पैरासीटामोल या ट्रेमाडोल यूज करना है। ठीक है। अगर इन्फेक्शियस कॉज है तो मिनिमम 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, 3 डेज के लिए, यानी एनएसएआईडी या तो पैरासीटामोल या तो ट्रेमाडोल, या तो फिर साथ में हमको 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक विद एंटासिड यानी गैस की दवा रखनी है। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसको सर में बहुत ज्यादा दर्द अचानक से आया, तो उसको इंजेक्शन में एनसेट्स कोई भी, या एनाल्जेसिक पैरासीटामोल, या एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल या ट्रेमाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। इन एवरी पेशेंट ऑफ हेडेक, यानी हर ऐसे पेशेंट का जिसका सर दर्द हो रहा है, उसको कम से कम क्या साइन देखना है और रूटीन में चेकअप क्या करना है हमको। जो भी जनरल प्रैक्टिस में जो भी केस आया, कोई पेशेंट आया सर दर्द हो रहा है, तो हमको क्या क्या चेक करना है, क्या एग्जामिन करना है जनरल प्रैक्टिस में। तो हमको सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, बीपी चेक करना है। दूसरा साइनस टेंडरनेस ओवर मैक्सिलरी एंड फ्रंटल। ठीक है, तो हमको साइनस देखना है उसको। साइनस देखने के लिए हमको जैसे हो गया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्रेस करके देखा, हमने फ्रंटल पे प्रेस करके देखा, थोड़ा सा एग्जामिनेशन किया। साइनोसाइटिस वगैरह का केस जो भी है उसको आगे मैं डिफाइन करके पूरा बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या चेक करना है। बीपी चेक करना है, साइनस चेक करना है, यहाँ पे ऐसा दबा के चेक करना है पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आंखों के नीचे। फ्रंटल पे चेक करना है, यहाँ पे प्रेस करके हमको देखना है कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और फिर हमको फोकस करना है दांत पे, मुंह खोल के देखना है किसी तरीके का इन्फेक्शन वगैरह दांत में तो नहीं है, टॉन्सिल में तो नहीं है, और कान में तो नहीं है। ठीक है, ये हमको क्या चेक करना है, बीपी चेक करना है फर्स्ट नंबर पे। फिर साइनस के लिए यहाँ प्रेस करके और या फ्रंटल पे प्रेस करके देखना है। फिर मुंह खोल के पूरा टॉन्सिल देखना है, दांत की देखना है, और कान चेक करना है सर के दर्द के लिए। ठीक है, ये लोकली पूरा देखेंगे। अब आते हैं सर से नीचे, चेक टेंडरनेस ऑन नेप ऑफ नेक। नेप का मतलब होता है गर्दन का पिछला हिस्सा, गर्दन का पिछला हिस्सा जहां सर्वाइकल वर्टिब्रा आती है। तो हमको यहाँ चेक करना है, हाथ रख के देखना है किसी तरीके की चोट तो नहीं लगी है, कोई लिम्फ नोड तो नहीं बढ़ा हुआ है, या वर्टिब्रा का हिस्सा बढ़ गया है, या फिर आगे पीछे वर्टिब्रा हो गया है, तो हमको चेक करना है।
या मूवमेंट चेक करना है, गर्दन सर ऐसा घुमा के पूरा यहाँ पीछे से ये पूरा गर्दन का हिस्सा चेक करना है। तो हमने सर के अंदर पूरा देखा, ओरल, आंख हमने चेक किया, कान चेक किया, फिर हमको गर्दन चेक किया। ठीक है, ये हो गया। अब जो चौथा नंबर आता है, इफ एसोसिएटेड फीवर चेक नेक स्टिफनेस हमको देखना है। अगर बुखार आ रहा है तो नेक स्टिफनेस यानी गर्दन में अकड़न तो नहीं है, ऐसा अगर होता है तो फिर मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस में होता है। तो हमको गर्दन की अकड़न चेक करनी है, साथ में अगर बुखार भी है सर दर्द के साथ साथ। और अगर आंखों में पांचवा नंबर, अगर आंख में दर्द है, ठीक है, या लाल है, या छूने पे दर्द हो रहा है, ठीक है, छूने पे दर्द हो रहा है, क्लोजिंग आंख बंद करने के बाद दर्द हो रहा है, या आंखों को ऐसा प्रेस करने के बाद हाथ से ठोस लग रहा है, फर्म लग रहा है, तो हो सकता है उसको ग्लूकोमा हो। तो हमको आंख के डॉक्टर के पास उसको रिफर कर देना है। ठीक है, अगर अब आते हैं, इफ हेडेक इज रिकरेंट एंड क्रॉनिक, अगर सर दर्द बार बार हो रहा है और बहुत टाइम से है, फिर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर सबसे पहले हमको चेक आई साइट करना है, सबसे पहले आंखों को चेक करना है। उसके लिए हमको आंख के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, लेकिन जो पहले एग्जामिनेशन है वगैरह हम लोग कर लेंगे कि आंखों के ऊपर हाथ रख के देखेंगे ठोस तो नहीं है, यानी फर्म नहीं है, या फिर किसी तरीके का पेन नहीं है या रेडनेस नहीं है। हमको पहले जनरल प्रैक्टिस में आंखों का चेकअप कर लेना है। उसके बाद हमको बीपी चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है। ठीक है, फिर इसमें भी साइनस और स्पॉन्डिलाइटिस यानी साइनस हमको चेक करना है, गर्दन का पिछला हिस्सा हमको चेक करना है। अगर सर में मार लगा हो, पहले से चोट लगा हो और धीरे धीरे रह रह के दर्द जारी रहता है, तो हमको एक्सरे करवाना है स्कल का। स्कल का एक्सरे करवाना है, सर्वाइकल का भी एक्सरे करा लेंगे। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सर्वाइकल, ठीक है, या सीटी स्कैन या एमआरआई करवा लेना है। और इफ पेशेंट डायबिटिक है तो हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट रहता हो, बार बार चले जाता हो हाई डोज होने की वजह से, तो वो भी देखेंगे। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल साइन आता है पेशेंट का, जैसे कि क्रेनियल नर्व में वीकनेस हो गया, या लिम्स में वीकनेस हो गया, या कन्वर्जन झटके आने लगे, ठीक है, रिफर करना है न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, रिफर करना है। अगर हेडेक सर दर्द हो रहा है अल्कोहल हैंगओवर की वजह से, बहुत ज्यादा शराब वराब पी लिया हो कई दिनों से, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा शराब वराब पी लिया है तो होता क्या है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है बॉडी में, क्योंकि खाना खा ही नहीं पाता वो बराबर से। तो सबसे पहले अगर हैंगओवर की वजह से हो रहा है तो हमको 2 ग्लास गुनगुना पानी पिलाना है उसको। ठीक है, उसके बाद में हमको पेन किलर देना है, एनएसएआईटी दवा देना है हमको। और एनाल्जेसिक में ये ट्रेमाडोल वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, तो एनएसएआईटी दवा या एंटीपायरेटिक यानी पैरासीटामोल देंगे। उसके बाद फ्रूट जूस यानी फलों का जूस, ताजा चाय कॉफी देंगे। ठीक है, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में रहे तो एनर्जी कवर हो जाए, उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, और फुल मील कराएंगे। ठीक है, तो अब जनरल प्रैक्टिस की बात हो गई। तब हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, अगर ये सब देने के बाद भी हमको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में करेंगे सीबीसी, हीमोग्लोबिन देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जनरल बता रहा हूं। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलता है आपको और साथ में फीवर भी अगर बना रहता है, हेडेक के साथ फीवर भी बना रहता है, तो हमको विडाल कराना है टाइफाइड के लिए, मलेरिया कराएंगे। ठीक है, अगर फीवर आ रहा है सीआरपी कराएंगे, वायरल इन्फेक्शन के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन देखने के लिए, ईएसआर, और भी जो इन्फेक्शियस है, यूरिन रूटीन, लंबे समय से फीवर आ रहा है तो मॉन्टुक्स, ये स्टेप बाय स्टेप में कराएंगे। लेकिन जो मोटा मोटा जो टेस्ट है वो करेंगे सीबीसी। अगर फीवर नहीं आ रहा है तो सीबीसी करेंगे, एक्सरे, सर्वाइकल करेंगे, सीटी या एमआरआई हेड यानी स्कल का करेंगे।
अब एक एक करके हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते जाएंगे, इन्फेक्शन में एक अलग अलग डिफरेंशिएट करते चलेंगे, तब हमको जाके हेडेक बहुत लंबा टॉपिक हो जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा समेट के कवर किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक टॉपिक लाने की। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें डॉक्टर.मलिक123 पर। धन्यवाद।